चलो वी विल स्टार्ट एसए 315 का रिवीजन वीडियो। ठीक है, एसए 315 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट 100% अटेंशन से। एक बार फटाफट मेरे को एसए 315 का सबसे पहले नाम बोलो, क्या है? आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। बरोबर जम रहा क्या? यस। अच्छा, इसमें सबसे पहले पढ़े थे अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई और असेस करना। किसको? रिस्क ऑफ एमएमएस। किस वजह से होता? ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दो लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। ठीक है, थोड़ा आराम से। हाँ, चलो। थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इन्वायरमेंट। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। वापिस से मेरे को बोलो ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है एमएमएस। सबसे पहले क्या करेंगे? रिस्क को आइडेंटिफाई कहाँ कहाँ पे? थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? असेस। बरोबर है क्या? assess the identified risk, evaluate whether they are financial statement level or assertion level। अच्छा, assertion level का है तो क्या करेंगे अपन? relate risk to what can go wrong at assertion level। बरोबर है क्या? अच्छा, what can go wrong का शॉर्टकट क्या देखे थे? WCGW, what can go wrong। बरोबर है क्या? यस। और लास्ट क्या है? जो मेरा मिसस्टेटमेंट है, जो मेरा मिसस्टेटमेंट या फिर मल्टीपल मिसस्टेटमेंट के साथ कुड इट लीड टू द रिजल्ट इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब मेरी जो मिसस्टेटमेंट है वो एमएमएस है या नहीं, वही यहाँ पे लिखा था। कंसीडर लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, मल्टीपल मिसस्टेटमेंट, कुड इट रिजल्ट इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बोलो पक्का जम रहा क्या? यस। एग्जांपल में याद दिलाओ तो सबसे पहले क्या था? पहले वॉक थ्रू करके फाइंड आउट करना कहाँ कहाँ गड़बड़ है। सपोज तुमको मिला सेल्स रिटर्न में प्रॉब्लम है, तो अब चेक करो सेल्स रिटर्न की प्रॉब्लम में इनहेरेंट रिस्क है या नहीं। इनहेरेंट रिस्क असर्शन लेवल का है या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है? अगर असर्शन लेवल का है, असर्शन लेवल का है तो उसका इंपैक्ट कितना है? उसकी वजह से सेल्स रिटर्न की वजह से क्या इंपैक्ट होता? बोलो रे। रेवेन्यू। रेवेन्यू की वजह से क्या रिकॉर्ड हो रहा? क्या इंपैक्ट हो रहा? प्रॉफिट। बरोबर है क्या? यस। यानी मेरे पास अगर सेल्स रिटर्न आ गया तो थर्ड इसमें मैंने क्या किया? रिलेट किया। रिलेट किससे किया? व्हाट कैन गो रॉन्ग से। और एट लास्ट में क्या? जो भी मेरा था ऊपर में तीनों में आइडेंटिफाइड रिस्क, वो एमएमएस है या नहीं। एमएमएस है या नहीं मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। पक्का जम रहा क्या? यस। उसके बाद एक शॉर्टकट पढ़े थे, शॉर्टकट यूज्ड इन रैप टीओसी एंड एसपी। क्या था? AEIOUEC री परफॉर्मेंस। अच्छा, इसमें से रैप में अपने को सिर्फ कितनी चीजें यूज करनी है? चार। क्या? AEIOU। अच्छा, AEIOU नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ए मतलब क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर। ई मतलब इंक्वायरी। अच्छा, या ई से इंक्वायरी, लेकिन तुम क्या लिखेंगे? आई। बरोबर है क्या? यस। अच्छा, उसके बाद आई मतलब क्या? इंस्पेक्शन। ओ मतलब क्या? ओके, ओ मतलब ऑब्जर्वेशन। अब ये चारों में से दो चीज अपन साथ में पढ़े थे, कौन सी? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन एक साथ पढ़े थे क्या? यस। अच्छा, मॉड्यूल में हर एक पॉइंट को अलग से इलाबरेट किया है क्या? यस, ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यू क्रक्स पढ़े थे इसके साथ साथ। आईसीआई ने एक जगह पे लिख दिया है कि ऑडिटर कैन रिड्यूस रोमम, हाउएवर एक्चुअली ऑडिटर रोमम को कम कर सकता क्या? नहीं। ऑडिटर रोमम को कर सकता क्या? नहीं। ऑडिटर रोमम को क्या कर सकता? सिर्फ आइडेंटिफाई असेस कर सकता। बरोबर है क्या? यस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज गलती रट्टा कर लेना, एमसीक्यू में आए तो गलती के हिसाब से करके आओ, करेक्ट इनकरेक्ट में आए तो दोनों व्यू लिखना अल्टरनेटिव व्यू के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़े थे हाउ टू डू इंक्वायरी। इंक्वायरी कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा लॉजिकल याद रहता। इंक्वायरी में अपन किस किस से पूछ सकते? सबसे पहले जाके पूछेंगे ऑडिटर ऑडिटर भाई भाई। बराबर है क्या? तो सबसे पहले एक ऑडिटर किसको? दूसरे ऑडिटर को, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर किसको पूछेगा? इंटरनल ऑडिटर। एक बार इंटरनल ऑडिटर से पूछ लिए, फिर किससे पूछेंगे? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करने वाले एम्प्लॉय। बरोबर है क्या? यस। उसके बाद किससे पूछेंगे? लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल मतलब जो कंपनी के लिटिगेशंस, लीगल मैटर संभाल रहे। उसके बाद और किससे इंक्वायरी करेंगे? मार्केटिंग पर्सनल, जो कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं। एक बार मार्केटिंग के अलावा दो अलग थलग है, कौन से? एक तो रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? ऐसी कोई कमिटी जो कंपनी का रिस्क मैनेज कर रही। या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल मतलब क्या? कोई कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर जो पर्सन मैनेज कर रहे हैं, उनसे जाके इंक्वायरी
करेंगे। बोलो पक्का जम रहा क्या? यस। इसमें एक एमसीक्यू क्रक्स पड़े थे, ओनली इंक्वायरी सफिशिएंट है क्या? इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, इंक्वायरी के साथ साथ और क्या करने पड़ेंगे? एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। बोलो पक्का जम रहा क्या? यस, 100% क्लियर। उसके बाद पढ़े थे एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर से क्या आइडेंटिफाई होंगे? अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। कौन से? उसके बाद उसके इवेंट और अमाउंट क्या है, और क्या रेशो या फिर ट्रेंड। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर एक चीज बताया था, जरूरी है क्या सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर रैप में ही करूं? नहीं, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ एनालिटिकल प्रोसीजर रैप में भी यूज कर सकता, ऑडिट सब्सटैंटिव प्रोसीजर के भी टाइम पे यूज करूंगा, ऑडिट के फाइनल स्टेज पे भी करूंगा क्या? यस, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर हर स्टेज पे यूज होगा, सिर्फ रैप में यूज होगा क्या? बोलो रे। नहीं, पक्का जम रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों यूज कर रहे हैं? रैप करने के लिए, बरोबर है क्या? यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? रैप करने के लिए। रैप मतलब क्या? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, एक बार एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या, मैंने तुमको 2-3 वर्ड याद रखने बोला था। हाई लेवल एग्रीगेटेड डेटा, बोलो रे साथ में, हाई लेवल एग्रीगेटेड डेटा। अच्छा, हाई लेवल एग्रीगेटेड डेटा को क्या करूंगा? इवेल्युएट करूंगा। क्या करूंगा? इवेल्युएट। एग्जाम्पल दिया था, मेरे सेल्स बढ़ी 5% से, एक्सपेंसेस बढ़े 40% से, वापिस से एग्रीगेटेड डेटा को मैंने इवेल्युएट किया क्या? यस। क्या किया मैंने? एग्रीगेटेड डेटा, पूरे साल की सेल्स ली, पूरे साल के एक्सपेंसेस लिए, फिर उसको एनालाइज करा क्या? यस, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे हो गए? इट कैन बी डन यूजिंग हाई लेवल एग्रीगेटेड डेटा। अच्छा, हाई लेवल एग्रीगेटेड डेटा से जो रिजल्ट्स आएंगे उसको क्या करूंगा? इवेल्युएट करूंगा। क्या करूंगा? इवेल्युएट। बरोबर है क्या? कुछ मिला तो डिटेल में चेक करो। पक्का जमा यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन में जाके ये पूछना है क्या तुमको? नहीं, खाली कैसे हो रहा है टास्क उसको ऑब्जर्व करना या फिर ध्यान रखना, वहां पे ज्यादा पूछातानी करने की है क्या? नहीं। पूछताछ कहाँ पे करते हैं अपन? इंक्वायरी। पूछताछ कहाँ करते हैं? इंक्वायरी। बरोबर है क्या? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन में सिर्फ देखेंगे। अच्छा, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट, कोलैबोरेट या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने क्या? मेरी एनालिटिकल प्रोसीजर या फिर इंक्वायरी को। पक्का अपन ने इंक्वायरी में पढ़े थे ना, इंक्वायर अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अगर कुछ इंक्वायरी मिली तो उसको सपोर्ट करने के लिए ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा क्या? बोलो रे। यस, पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स बाय आईसीआई, मतलब आईसीआई मॉड्यूल ने एग्जांपल्स दिए थे। क्या क्या एग्जांपल दिया आईसीआई मॉड्यूल में? सबसे पहले क्या करेंगे अपन? एंटिटीज ऑपरेशन, एंटिटीज के ऑपरेशन को मैं ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्ट करूंगा क्या? यस। उसके बाद क्या था? एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के बाद और क्या देख सकता? रिपोर्ट्स। और क्या इंस्पेक्ट कर सकता? प्रीमाइसेस। बरोबर है क्या? यस। क्या क्या एक बार लॉजिकली याद रहते? एक तो एंटिटी के ऑपरेशन देख सकता, बरोबर, डॉक्यूमेंट देख सकता क्या? यस। रिपोर्ट देख सकता क्या? यस। अच्छा, ये सब हो गया, ऑपरेशन, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट हो गया। और क्या दे सकता? प्रीमाइसेस, मतलब जहाँ पे बिजनेस कर रही है। सो नो बोलो रे। यस, ठीक है। एमसीक्यू क्रक्स वापिस से, रैप से मेरे को ऐसे ही मिलता क्या? नहीं। सिर्फ रैप से ऐसे ही मिलता क्या? नहीं। रैप मतलब क्या? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डज नॉट प्रोवाइड व्हाट? ऐसे ही मतलब क्या? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बोलो पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा, फिर उसके बाद अब मेरे को क्या करना है? एंटिटी एंड इट्स एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, एंटिटी और इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए 5 पॉइंट है। अच्छा, ये हर पॉइंट आईसीआई ने इलाबोरेट किया हुआ है क्या? यस। इसमें से अपने को अगर क्वेश्चन पूछा तो नेचर ऑफ एंटिटी पे पूछ सकता, या फिर ओवरऑल पॉइंट के ऊपर पूछ सकता। पक्का जम रहा क्या? यस। सबसे पहले 5 पॉइंट लॉजिकली याद रहते। सबसे पहले इसमें क्या था? फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर। कौन सा? इंडस्ट्री फैक्टर, रेगुलेटरी फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। बरोबर है क्या? यस। उसके बाद क्या था? दूसरा, नेचर ऑफ एंटिटी। अच्छा, नेचर ऑफ एंटिटी के बाद अब एंटिटी का नेचर पता लग गया, अब क्या देखेंगे? सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या ध्यान रखना? सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके बाद एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी पता लग गया, फिर क्या देखेंगे? कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है? ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज रिलेटेड टू बिजनेस रिस्क। अच्छा, एक पॉइंट था, बिजनेस रिस्क बड़ा टर्म है या ऑडिट रिस्क बड़ा टर्म है?
बिजनेस रिस्क इज अ ब्रॉडर टर्म। बिजनेस रिस्क के अंदर का ही पार्ट क्या है? ऑडिट रिस्क। पक्का जम रहा क्या? यस अच्छा, एक बार ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करें, उसके बाद क्या करूंगा? मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बरोबर है क्या? क्या करूंगा बोलो मेरे साथ? मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। 5 पॉइंट लॉजिकली याद रहता है। सबसे पहले इसमें क्या था? फैक्टर फैक्टर फैक्टर। बरोबर है क्या? इंडस्ट्री फैक्टर, रेगुलेटरी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। दूसरे पॉइंट में क्या था? नेचर ऑफ एंटिटी। तीसरे इसमें क्या था? सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी देख लिया। फिर और दो चीजें, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड बिजनेस रिस्क। अच्छा ये सब हो गया। फिर अब क्या करेंगे? मेजरमेंट एंड रिव्यू। क्या मेजरमेंट एंड रिव्यू करूंगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पक्का जम रहा क्या? अगर मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सुधारने कुछ ना कुछ फ्रॉड कर सकता है क्या? यस यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, मैनेजर की सैलरी प्रॉफिट पर डिपेंड करती थी, वो प्रॉफिट ज्यादा बताएंगे क्या? यस पक्का जम रहा क्या? ठीक है, एक बार नेचर ऑफ एंटिटी को डिटेल में पढ़ लेंगे। इधर ध्यान दो, नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी में क्या क्या देखूंगा मैं? कंपनी का नेचर आइडेंटिफाई करने, कंपनी के ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब क्या? कंपनी कैसे चीजों को मैनेज कर रही। बरोबर है क्या? दूसरा क्या था? ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। मतलब क्या? कंपनी कौन चला रहा, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी के ओनर्स कौन है। अच्छा उसके बाद क्या? टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? कंपनी कहां पैसा लगा रही। और इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस मतलब क्या? कंपनी में कौन पैसे लगा रहा है। ठीक है, नेचर ऑफ एंटिटी कैसे? सबसे पहले क्या देखें? कंपनी के ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के बाद कंपनी कौन चला रहा। अच्छा कंपनी कौन चला रहा के बाद कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है और कंपनी में कौन इन्वेस्ट कर रहा। पक्का जम रहा क्या? 4 बातें क्या क्या है? एक तो पहला क्या है? ऑपरेशन। उसके बाद ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। पक्का जम रहा यानी कौन कंपनी चला रहा। उसके बाद दो चीजें, एक तो कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही और कंपनी में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, यानी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस। पक्का जम रहा क्या? अच्छा नेचर ऑफ एंटिटी से मेरे को क्या हेल्प होगा? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पता लगेगा क्या? यस अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हेल्प्स इन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पक्का जम रहा क्या बोलो रे? यस अच्छा उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे या कंटिन्यू प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बोलो अंडरस्टैंडिंग एक बार में खाली इनिशियल स्टेज पे करूँ या कंटिन्यूअस प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता ही रहेगा। ऑडिट के फाइनलाइजेशन स्टेज पे भी ऐसा हो सकता मैं अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ, यानी ये चलता ही रहेगा क्या? यस पक्का ठीक है। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीज, ये एक चीज मैंने तुमको बोला था, लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे नोट्स में छूट गया था, ध्यान से लिख लेना। ठीक है, क्या है देखो, अंडरस्टैंडिंग से क्या हेल्प होती? अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिशेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर प्लानिंग एंड ऑडिट एंड प्रोफेशनल जजमेंट। अब इसके एग्जांपल्स पूछ सकता कि अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे प्रोफेशनल जजमेंट में या ऑडिट में किस तरीके से हेल्प किया, इसके एग्जांपल्स दो। चीजें याद रखना ऑडिट में क्या क्या करते हैं। ऑडिट में सबसे पहले रोमम सीखे। रोमम मतलब क्या? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा इसी के बाद अब आगे पढ़ने वाले मटेरियलिटी। बोलो इस चीज से मेरे को मटेरियलिटी फाइंड आउट होगी क्या? यस इससे मेरे को पता लगेगा कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है। या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क। रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब क्या? बोलो याद करो। रिस्क दैट रिक्वायर्स ऑडिटर स्पेशल कंसिडरेशन इज सिग्निफिकेंट रिस्क। यानी सिग्निफिकेंट रिस्क वापिस से यही अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस से करूंगा क्या मैं आइडेंटिफाई। यस उसके बाद डेवलपिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर रिस्क की कंपोनेंट है तो मैं क्या करूंगा? एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। वरना क्या करूंगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। यानी वापिस से क्या एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना है, यानी किससे पता लगा? अंडरस्टैंडिंग। और क्या है? इवैल्यूएटिंग एसएई। एसएई मेरे को प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे एग्जिस्टिंग एसएई है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसको इवैल्यूएट कर सकता क्या? यस पक्का जमरा क्या बोलो रे? यहाँ पे अपन ने यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट देखे थे। अच्छा कुछ चीजें जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है, एक बार नोट्स में से पढ़ लेना तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अपना कौन सा ऐसे खत्म हुआ? ऐसे 315। बोलो पक्का जमरा क्या? यस इसके क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड करेक्ट इनकरेक्ट नोट से पढ़ लेना। ठीक है चलो।